सो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू रूट थ्री एंड टेन ए माइनस बी इक्वल्स टू वन अपॉन रूट थ्री, और ए प्लस बी की वैल्यू कहाँ पे लाई करती है, 0 और 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, और ए ग्रेटर देन बी है, तो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू तो देख लेते हैं गिवन क्या है। तो गिवन है हमारे को टेन ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, रूट थ्री। तो टेन ए प्लस बी हमें रूट थ्री दे रखा है। तो ये हमारा ए प्लस बी क्या है, थीटा की तरह काम कर रहा है कि एंगल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारा टेन थीटा रूट थ्री कब होता है, तो टेन थीटा हमारा रूट थ्री होता है 60 डिग्री पे। मतलब जब हमारा ये टेन थीटा ले लेना, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री, क्योंकि टेन 60 डिग्री कितना होता है, टेन 60 डिग्री होता है रूट थ्री। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, जो टेन ए प्लस बी है वो किसके इक्वल है, टेन 60 डिग्री के। ठीक है, क्योंकि टेन 60 डिग्री हमारा कितना होता है, रूट थ्री। तो यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन वन हो गई। सिमिलरली जो हमारी इक्वेशन टू है वो क्या है, जो हमारा टेन ए माइनस बी है वो कितना दे रखा है, टेन ए माइनस बी हमें दे रखा है वन अपॉन रूट थ्री। ठीक है, तो अब देखते हैं हम जो टेन हमारा थीटा होता है वो वन अपॉन रूट थ्री कब होता है। तो टेन थीटा वन अपॉन रूट थ्री होता है जब हमारा एंगल कितना होता है, 30 डिग्री। ठीक है, तो टेन 30 डिग्री कितना होता है, वन अपॉन रूट थ्री। तो यहाँ से टेन ए माइनस बी की वैल्यू कितनी हो गई, ये टेन ए माइनस बी की वैल्यू हो गई हमारी टेन 30 डिग्री के बराबर। ठीक है, ये टेन 36 लग रहा है, तो ये टेन 30 डिग्री है। तो यहाँ से ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री, है ना। तो ये हमारे पास इक्वेशन टू आ गई। तो हमारे पास दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मैं इसको मिटा देता हूँ। तो मैं हमारे को ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, तो कैलकुलेट करते फिर इसको मैं मिटा देता हूँ। तो हमारा ए प्लस बी कितना है, यहाँ से ए प्लस बी हमारा 60 डिग्री और ए माइनस बी है 30 डिग्री। तो काम करता हूँ, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा टू ए, और ये दोनों ऐड होकर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। और अगर ए की वैल्यू आ चुकी है तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, किसी कोई सी भी इक्वेशन यूज़ कर लो, या फिर ये वाली इक्वेशन, नहीं तो ये वाली इक्वेशन, नीचे वाली इक्वेशन यूज़ कर लेता हूँ। ए सॉरी क्या है, ए माइनस बी क्या है हमारा, ए माइनस बी है 30 डिग्री। तो हमारा ए 45 डिग्री आ गया। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से बी आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी उधर चला जाएगा, 30 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 45 माइनस 30, जो कि होता है बी कितना आ गया, 15 डिग्री। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट होता है और हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या हमारा ट्रू फॉल्स है, तो एक बार हम इसको करते हैं वन बाय वन। तो क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। मतलब हमें आंसर का रीजन भी देना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, फर्स्ट पार्ट है साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। अब हमें ये बताना है कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सॉल्व करने का पार्ट मैं यहाँ कर देता हूँ। हमें दे रखा है कि चेक करो क्या साइन ए प्लस बी, सॉरी, क्या साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी होता है। ये हमें चेक करना है ट्रू है या फॉल्स है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं 60 डिग्री ले लूँ और बी मैं 30 डिग्री ले लूँ। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला पार्ट कैलकुलेट करूँ, साइन ए प्लस बी तो कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस बी हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, जो कि होता है साइन 90 डिग्री। तो उसको मैं नीचे लिख देता हूँ, साइन 90 डिग्री। और साइन 90 कितना होता है, यहाँ से वैल्यू चेक कर लो, साइन 90 होता है वन। तो ये मेरा वन आ गया। अब मैं साइन ए प्लस साइन बी की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। साइन ए प्लस साइन बी कितना हो जाएगा, तो साइन ए हो जाएगा मेरा साइन 60 डिग्री और प्लस में साइन 30 डिग्री। तो ये साइन 60 डिग्री कितना है, ये हमारा रूट थ्री बाई टू, और साइन 30 डिग्री कितना है, ये हमारा वन बाई टू। तो देख सकते हैं ये हमारा ऐसा आएगा, रूट थ्री प्लस वन अपॉन में टू, जो कि वन के बराबर नहीं है। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट फॉल्स हो गया। ठीक है, अब मैं इसका सेकंड पार्ट करता हूँ। सेकंड पार्ट में बोला है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। मतलब बोला है कि जब साइन थीटा की वैल्यू है वो बढ़ती रहेगी जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती रहेगी। मान लो जैसे अगर थीटा पहले 30 डिग्री है और साइन 30 कितना होता है, साइन 30 है वन बाई टू, फिर थीटा हमारा 45 हो गया,
तो साइन 30 कितना हो गया, सॉरी साइन 45 कितना हो गया, 1/√2। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, मैं एक सेकेंड, तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है, पहले अगर थीटा 0 डिग्री है तो साइन की वैल्यू है 0, फिर थीटा 30 डिग्री हो गया तो साइन की वैल्यू होगी 1/2, फिर थीटा जब 45 हो गया तो साइन की वैल्यू होगी 1/√। वैसे ध्यान दो, जो 1/√2 होती है ना, ये वाली वैल्यू ग्रेटर है 1/2 से, ठीक है। तो इसकी जैसे जैसे एंगल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो साइन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। देखो जब साइन 60 डिग्री हो गया तो वैल्यू कितनी होगी, √3/2, और उसके बाद कितनी होगी 1। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ट्रू हो गया, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट क्या हो गया, ट्रू, ठीक है। अब थर्ड पार्ट क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो ये भी चेक कर लेते हैं। तो देखो पहले क्या है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू है 1, और कॉस 30 डिग्री कितना है, √3/2। तो वैसे √3/2 1 से छोटा होता है, लेकिन फिर भी मान लो ये पता नहीं चल रहा, तो एकदम सीधे लास्ट में देखो, साइन 90 कितना और कॉस 90 कितना हो गया, 0, और कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1। तो ये तो वैल्यू छोटी हो रही है, इसमें उल्टा हो रहा है बल्कि, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स। इसमें जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स, यहाँ पे उल्टा लिखा रखा है। इसको मैं मिटा देता हूँ इससे। फोर्थ पार्ट क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। फिर ऐसी फॉल्स है, मतलब हर एक वैल्यू के थीटा के लिए, मतलब अगर एंगल कुछ भी हो तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल होती है। तो ऐसे अगर 0 डिग्री पे देख लो, साइन 0 कितना होता है, 0, और कॉस 0 कितना होता है, 1। तो यहीं से पता चलेगा कि ये हमेशा फॉल्स होगा। सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए ट्रू होता है साइन एंगल, जब 45 डिग्री होता है। जब एंगल 45 होता है तो दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। बाकी वैल्यूज में तो अलग अलग ही है, देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब लास्ट पार्ट क्या है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो कॉट ए क्या है हमारा, कॉट, सॉरी कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे भी नॉट डिफाइंड दे रखा है, ठीक है। तो जब कॉट की वैल्यू, कॉट ए में जब ए की वैल्यू 0 डिग्री होती है तो कॉट हमारा नॉट डिफाइंड होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब इसी के साथ इसके सारे पार्ट्स हो चुके हैं और एक्सरसाइज 8.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। दैट्स इट।